2025 में जो आपको 14 इंचेस के लैपटॉप मिलते हैं ना, वो सिर्फ छोटे नहीं होते बल्कि छोटे पैकेट के अंदर बड़ा धमाका है। तो अगर आपने भी ऐसा लैपटॉप बाय करना है जो कि काम का भी हो, जिसके ऊपर अपना सारा काम भी हो जाए एंड वो पोर्टेबल भी हो, आप नहीं चाहते कि मैं 2-2.5 किलो का लैपटॉप साथ में लेके ट्रैवल करूं या फिर कहीं पे भी कैरी करना हो, इतना वजन मुझे उठाना पड़े। एंड अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ गेमिंग लैपटॉप भी बल्कि होते हैं, थोड़े हैवी होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 30-40 हज़ार रुपए के अंदर भी आपको 15-16 इंचेस वाले जो लैपटॉप मिलते हैं भाई, उनका वजन 2-2 किलो के करीब होता है। पर्सनली आई लव थिन एंड लाइट लैपटॉप, लेकिन पोर्टेबल भी होना चाहिए, इजीली काम भी कर सके एंड कहीं पे भी साथ में ले जा सके। 13 इंचेस एंड 14 इंचेस के लैपटॉप मेरे फेवरेट हैं। इनके अंदर आपको सिंगल चार्ज पे 6-7 घंटे तक का बैटरी बैकअप भी मिल जाता है। एंड अगर आप टेकम की वीडियो देख के मेरी रिकमेंडेशन से लैपटॉप बाय करते हो, पावरफुल प्रोसेसर भी मिलेगा, एक्सपेंशन ऑप्शन भी मिल जाती है, कोडिंग करनी है, वर्किंग प्रोफेशनल हो, ऑफिस के लिए लैपटॉप बाय करना है, सारी चीजें आपको इसी एक वीडियो के अंदर बता दूंगा। बजट रहेगा 40 हज़ार रुपए से लेके ऑल द वे टू 1 लाख रुपीज। इस पूरे प्राइस सेगमेंट के अंदर आपका जो भी बजट है, उस बजट का सबसे टॉप का लैपटॉप आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। बाकी सारी डिटेल्स हम वीडियो में देखते हैं, लेकिन सबसे पहला लैपटॉप है Acer Aspire 3। एक्जैक्टली 40 हज़ार रुपए इसका करंट प्राइस है एंड 40,000 रुपीज के अंदर भी दिया गया i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है, 1334U, 10 कोर 12 थ्रेड्स हैं। एक चीज नोटिस करने वाली है, देखो बाकी कोई भी ब्रांड आपको ये सेम प्रोसेसर इस बजट के अंदर आपको नहीं दे रहा। वो सभी लैपटॉप आपको मिलते हैं 50 हज़ार 55 हज़ार रुपए के अंदर भी आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 16 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल हैं। ये बहुत बढ़िया चीज रहती है कि दोनों चीजें एक्सपेंडेबल हो अगर लैपटॉप के अंदर। एंड 14 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, फुल HD IPS पैनल दिया गया है। कलर से रिलेटेड अगर आपने काम करने हैं तो वो भी बढ़िया से होते हैं। किसी भी एंगल से अगर आपने डिस्प्ले को देखना है, कलर लॉस बिल्कुल नहीं मिलता है इसके अंदर, एकदम ही टॉप की डिस्प्ले है। इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, 45.6 वाट की बैटरी के साथ ही 65 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा लैपटॉप में। एंड आफ्टर दैट इस लैपटॉप के अंदर में बैकलाइट कीबोर्ड एंड प्राइवेसी शटर कैमरा भी मिल जाएगा। एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1400 ग्राम्स। लुक्स वाइज दिखने में बिल्कुल भी चीप नहीं लगता, पकड़ा हुआ भी लैपटॉप एकदम ही प्रीमियम फील देता है। बिल्ड क्वालिटी भी एकदम बढ़िया है, सिक्योरिटी के लिए प्राइवेसी शटर कैमरा भी मिल जाएगा। वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है इस बजट का, आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई, अगर आपका बजट है 45 हज़ार रुपए का, तो सिर्फ एक ही लैपटॉप के ऊपर हमने फोकस करना है। Lenovo V14 लैपटॉप है, प्राइवेसी शटर कैमरा आपको इसके अंदर भी मिल जाएगा। लैपटॉप के अंदर आपको बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलता, लेकिन भाई जो प्रोसेसर मिल रहा है i7 प्रोसेसर आपको सिर्फ 45 हज़ार रुपए के अंदर मिल जाएगा। 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, हैवी से हैवी काम करो, जितनी मर्जी मल्टीटास्किंग करो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सब कुछ एकदम टॉप ऑफ द गेम मिलता है लैपटॉप में। रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। इतने बढ़िया प्रोसेसर के साथ ही आपको 16 GB की रैम पहले से मिल जाती है, 512 GB की Gen 4 SSD है लैपटॉप में। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है एंड Gen 4 SSD होने की वजह से इसकी जो स्टोरेज है, इसकी जो SSD है, उसकी स्पीड ज्यादा फास्ट मिलती है, रीड एंड राइट की स्पीड ज्यादा बढ़ जाती है इस लैपटॉप की। लेकिन एक चीज का हमने ध्यान रखना, देखो 14 इंचेस की डिस्प्ले साइज है, TN पैनल दिया गया फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में। अगर आपने करनी है नॉर्मल काम, प्रोडक्टिविटी वाले काम करना चाहते हो, मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, कोई भी आपने मूवी देखनी है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, डेली ऑफिस के काम करने हैं, फिर तो ये लैपटॉप की डिस्प्ले एकदम ही परफेक्ट है। कुछ नहीं सोचना, लैपटॉप बाय कर लो। लेकिन भाई अगर आपने करने क्रिएटिविटी वाले काम, कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो, या फिर आपने फोटोशॉप चलाना है, लोगो मेकिंग करना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू कलर, भाई फिर मैं आपको TN पैनल रेकमेंड नहीं करूंगा। TN पैनल के कलर इतने बढ़िया नहीं होते हैं, कलर से रिलेटेड आप काम नहीं कर पाओगे। अगर आपने कलर रिलेटेड काम करने हैं, जो इससे पहले हमने लैपटॉप देखा है उसे बाय कर लो फिर, Acer Aspire 3 को, वो बढ़िया रहेगा। IPS पैनल है, लेकिन TN पैनल है, बाकी सब कुछ हो जाएगा इस पे। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं। इसका वेट है 1500 ग्राम, तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो। अगला बजट है भाई 50,000 रुपीज का। 50,000 रुपीज के अंदर मैं आपको सिर्फ एक ही लैपटॉप बताऊंगा, मेरा ऑल टाइम फेवरेट लैपटॉप है Lenovo का IdeaPad Slim 3। ये लैपटॉप हमें मिलता है 49,000 रुपीज का। इसका डेडिकेटेड रिव्यू आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, लेकिन मैंने रिव्यू किया था 15 इंचेस वाला मॉडल। ये मैं आपको बता रहा हूँ 14 इंचेस वाला वेरिएंट। दोनों ही लैपटॉप के अंदर सिर्फ डिस्प्ले साइज का फर्क है, बाकी तो भाई कंप्लीटली सब कुछ सेम मिल जाता है। अगर आपने इस लैपटॉप को बाय करने से पहले एकदम ही डिटेल के अंदर इसे समझना है, इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, एडिटिंग कैसी होती है, थर्मल्स कैसे हैं इस लैपटॉप के, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। लैपटॉप के अंदर आपको H सीरीज का प्रोसेसर दिया गया, i5 का 12450H। अगर आपने लैपटॉप पहली बार ही खरीदना है, आपको इतना नहीं पता कि लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर किस सीरीज के मिलते हैं, कितने ऑप्शंस होते हैं, तो सिंपली समझो जो H सीरीज का प्रोसेसर होता है वो बना होता है हैवी काम करने के लिए, लेकिन बैटरी बैकअप हमें इतना ज्यादा नहीं मिलता। जैसे पहले हमने लैपटॉप चेक करे वो थे U सीरीज वाले, उनका बैटरी बैकअप ज्यादा होता है, लेकिन हैवी काम उनके ऊपर नहीं होते। अगर आपने थोड़े बहुत हैवी काम करने इसी लैपटॉप को बाय करना, लेकिन 50,000 के अंदर तो एक ही ऑप्शन सबसे बेस्ट है, यही वाला।
बिकॉज इसके अंदर आपको प्रोसेसर तो बढ़िया मिलता ही है, लेकिन उसी के साथ ही जो रैम मिल जाती है ना वो लेटेस्ट है। DDR5 रैम दे रखी है 4800 मेगाहर्ट्ज वाली। इट इज़ नॉट एक्सपेंडेबल, लेकिन DDR4 के कंपैरिजन में इसकी जो स्पीड है भाई वो 50% ज़्यादा बेटर है। परफॉर्मेंस एकदम ही तगड़ी मिलती है इसकी रैम के अंदर। 512 GB की Gen 4 SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले भी एकदम ही शानदार दे रखी है 14 इंचेस की। फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। घंटों तक बैठ के काम करो, आंखों पे कोई भी स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन नहीं पड़ता। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 250 निट्स की ब्राइटनेस, इंटेल की UHD ग्राफिक्स है। MS ऑफिस आपको लेटेस्ट मिल जाएगा 2024 वर्जन, ये भी एकदम ही टॉप की चीज है। नाउ ये देखो लैपटॉप गेमिंग लैपटॉप तो है नहीं, लेकिन मैंने इसके ऊपर गेमिंग टेस्ट करके देखी थी। वैसे ही वैलोरेंट खेल के देखिए, वीसिंग ऑफ करने पे हाई सेटिंग पे 80 to 100 FPS मिल रही है, लो सेटिंग के ऊपर 120 FPS मिल जाते हैं। मतलब कभी कभी ओकेजनल गेमिंग करनी है उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है लैपटॉप में। 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। Xbox का गेमिंग पास दिया गया 3 महीने के लिए। प्राइवेसी शटर कैमरा लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। बैकलिट कीबोर्ड भी आपको इसके अंदर दिया गया है, तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करें। 50,000 के अंदर सिर्फ यही ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट है आपके लिए। नाउ भाई 60,000 का बजट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बजट है। सबसे पहला लैपटॉप Asus का ExpertBook P1 बिजनेस लैपटॉप है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड जो फीचर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं वो इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। सबसे पहला i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 13420H सीरीज का प्रोसेसर है एंड लेटेस्ट 13 जनरेशन का प्रोसेसर है। परफॉर्मेंस एकदम टॉप ऑफ द गेम मिलती है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर चेक करें, जितने भी लैपटॉप चेक करे हैं, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर मिलती है। एंड भाई एक जो स्पेशल चीज इस लैपटॉप के अंदर मिलती है दैट इज 32 GB की रैम। DDR5 रैम दे रखी है एंड 32 GB की रैम आपको पहले से ही दे दी, मतलब कि रैम एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी आपको। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल, लेकिन कोई जरूरत भी नहीं एक्सपेंडेबल होने की। 512 GB की SSD स्टोरेज इज एक्सपेंडेबल। जो मेन फैक्टर है इस लैपटॉप का दैट इज द बिल्ड क्वालिटी। जो बिल्ड क्वालिटी आपको इसके अंदर मिल जाती है ना, मतलब लाइट वेट कैटेगरी के अंदर इससे तगड़ा लैपटॉप आपको नहीं मिलेगा मार्केट में। सबसे टॉप की बिल्ड क्वालिटी है इसकी। इस सीरीज के ऊपर तो Asus ने इतने ज्यादा टेस्ट करे हैं, मतलब मजा आ गया लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी को देख के। टेबल की हाइट से ये लैपटॉप नीचे भी गिर गया ना तब भी कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। 180 डिग्री हिंज मिल जाती है। प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया लैपटॉप में एंड डिस्प्ले 14 इंचेस की। फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 45% NTSC। काफी ब्राइट है डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस दे रखी है। रिफ्लेक्शन से कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आउटडोर भी अगर यूज करना तो कर सकते हो। MS ऑफिस मिल जाएगा 2024। इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में एंड इसका वेट है 1400 ग्राम्स, तो आप इसे जरूर कंसिडर करो। 60,000 के अंदर एक दूसरा लैपटॉप जो सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए दैट इज एप्पल का 2020 मैकबुक एयर। पोर्टेबल है, परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, पावर एफिशिएंट लैपटॉप है। बैटरी लाइफ विंडोज के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी मिलती है, 8-9 घंटे तक लैपटॉप चल जाता है। ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा। ट्रेडर्स हमेशा प्रेफर भी करते हैं कि मैकबुक ही होती है ज्यादातर ट्रेडर्स के पास। M1 चिप दे रखी है, आपकी ट्रेडिंग या फिर आपने जितने भी ऑफिस के काम करने हैं वो सब कुछ हैंडल कर लेगा लैपटॉप। बैकलाइट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया एंड इसका जो प्राइस है देखो वो वेरी करता है। 60,000 के अराउंड आपको लैपटॉप मिल जाएगा। वैसे 57,000 से लेके 67,000 रुपीज तक के बीच में इसका प्राइस वेरी करता है। 60,000 के अंदर इजीली मिल जाता है। Amazon एंड फ्लिपकार्ट दोनों जगह पे चेक कर लेना, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्रोडक्ट टैब दोनों जगह पे मिल जाएंगे। 8 GB की रैम है, नॉट एक्सपेंडेबल। 256 GB की स्टोरेज, नॉट एक्सपेंडेबल। 13.3 इंचेस की डिस्प्ले, IPS डिस्प्ले, 400 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही वी ऑल नो के जो एप्पल के प्रोडक्ट्स की डिस्प्ले होती है दैट इज दी बेस्ट इन द मार्केट। डिस्प्ले को लेके कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। एप्पल का 8 कोर GPU दिया गया है एंड इसके अंदर हमें 2 USB Type-C पोर्ट्स मिल जाती हैं। जरूर कंसिडर करो। अगर हम बात करें 70,000 रुपीज की, तो 70,000 रुपए के अंदर मैं आपको एक ऐसा लैपटॉप बताऊंगा जो कि टोटली यूनिक है। 71,000 रुपीज पे करने हमने एंड ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा 14 इंचेस की टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ में। एंड इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो एक्चुअल में काफी बढ़िया है। मतलब जैसे हम फोन चलाते हैं ना बिल्कुल वैसा ही फील होता है। रिस्पॉन्स के अंदर कोई लैग नहीं है। डिस्प्ले एक्चुअल में काफी ब्राइट है एंड रिस्पॉन्सिव है इसकी डिस्प्ले। फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आती है, तो रेजोल्यूशन ज्यादा मिल गई हमें। IPS एंटी ग्लेयर है, 400 निट्स की ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस भी ज्यादा है इसकी। गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन दे रखी है एंड 100% sRGB वाली डिस्प्ले है। मतलब कलर रिलेटेड काम तो इसके ऊपर बढ़िया होते ही हैं। उसी के साथ ही अगर आपने डिजाइनिंग वाले काम करने हैं वो भी बढ़िया होते हैं। इसके ऊपर कंटेंट देखने का बड़ा मजा है। नेटफ्लिक्स चलाना है, यूट्यूब चलाना है, बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी है इस लैपटॉप की। एंड इसके अंदर में देखो जो सब कुछ है वो सबसे लेटेस्ट मिल जाता है। अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर दिया गया, अल्ट्रा 7 155H। अगर आपको अल्ट्रा सीरीज के बारे में नहीं पता, आपने इंटेल की 12, 13, 14 जनरेशन तो सुनी होगी। 13 जनरेशन से ऊपर 14 जनरेशन से नीचे एक अल्ट्रा सीरीज है जो इंटेल ने लॉन्च करी है। क्योंकि 13 और 14 जनरेशन के लैपटॉप के ना प्राइस के अंदर काफी फर्क था। इसकी परफॉर्मेंस आपको 13 जनरेशन से ज्यादा बढ़िया मिलती है, 14 जनरेशन से कम प्राइस के अंदर मिलती है। ठीक है, लैपटॉप एकदम ही टॉप का है। AI रिलेटेड काम करने के लिए ये प्रोसेसर बना हुआ है। बेसिकली AI के जितने भी काम है न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट दिया गया, बढ़िया से हैंडल हो जाते हैं। 16 GB की रैम है लैपटॉप में, 6400 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, DDR5X
नॉट एक्सपेंडेबल। रैम लेटेस्ट है, एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे आपको। 1 TB की SSD मिल जाती है लैपटॉप में। स्टोरेज डबल दे रखी है पहले से, जैसे बाकी सभी ऑप्शंस के अंदर तुम्हें 512 GB की SSD मिलती है, इसके अंदर हमें 1 TB की पहले से दे दी एंड वो भी एक्सपेंडेबल है। एंड जैसे इसका अगर प्रोसेसर लेटेस्ट है वैसे इसके जो ग्राफिक्स है वो भी लेटेस्ट है। इंटेल के आर्क ग्राफिक्स मिल जाते हैं जो कि एकदम ही लेटेस्ट है इस टाइम पे। MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 65 वाट की बैटरी है, 100 वाट का टाइप सी अडेप्टर मिल जाता है लैपटॉप में। एंड मेटल का लैपटॉप है, फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलाइट कीबोर्ड, QHD कैमरा, 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स भी दे रखी हैं। एंड वेट ओनली 1300 ग्राम्स। आई मीन लिटरली यार एकदम ही स्लिम, कॉम्पैक्ट एंड प्रीमियम लैपटॉप है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसे बिंदास होकर बाय करो। आगे बढ़ते हैं। 80,000 रुपीज के अंदर अगर आपने लैपटॉप बाय करना है भाई, एक ही ऑप्शन सबसे बेस्ट है, एप्पल का मैकबुक एयर। M2 चिप मिल जाती है इसके अंदर। जो इससे पहले हमने एप्पल का लैपटॉप देखा 60,000 के अंदर, वो हमें मिलता है M1 चिप के साथ में। इसके अंदर हमें M2 चिप मिल जाती है। परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया है इसकी। 16 GB की रैम है, 256 GB की स्टोरेज, बैकलाइट कीबोर्ड, मेटल की बॉडी, 1080p फेस टाइम के लिए आपको कैमरा मिल जाएगा, टच ID टू लॉगिन होगी, थंडरबोल्ट पोर्ट्स मिल जाती है। एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1200 ग्राम्स। इन हैंड फील बहुत ही प्रीमियम है इस लैपटॉप की। दिखने के अंदर तो भाई स्टेटस सिंबल है ही है मैकबुक का, टोटली डिफरेंट वाइब आती है। 13.6 इंचेस की डिस्प्ले, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है, 500 निट्स की ब्राइटनेस, मल्टीमीडिया, कंटेंट वॉचिंग, एकदम कमाल की डिस्प्ले। 10 से 12 घंटे तक का बैटरी बैकअप मान के चलो नॉर्मल यूजेज के ऊपर मिल जाता है। अगर यार 10-12 घंटे का नहीं भी मिलेगा, 8 घंटे का बैटरी बैकअप कहीं नहीं गया, बड़े आराम से लैपटॉप 8 घंटे चल जाता है अगर आप इसे हैवीली भी यूज करते हो। मैक्सिव चार्जिंग पोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाएगी। 80,000 के अंदर तो यही लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करूंगा। भाई अब बात करते हैं सीधा लाख रुपए की। लाख रुपए के अंदर मैं आपको बताऊंगा 2 लैपटॉप। सबसे पहले तो आ गया Lenovo IdeaPad Pro 5 OLED, जो कि इंटेल Evo सर्टिफाइड लैपटॉप है। अब ये भाई समझने वाली चीजें हैं, कुछ इजीली समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, एक तो अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर है, अल्ट्रा 9 185H। जो अल्ट्रा सीरीज है उसका एकदम टॉप का प्रोसेसर है। NPU दिया गया, AI वाले काम बढ़िया से होते हैं। लैपटॉप के अंदर आपको रैम मिल रही है भाई 32 GB की, वो भी सबसे लेटेस्ट वाली। एंड मेगाहर्ट्ज सबसे ज्यादा 7467 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, नॉट एक्सपेंडेबल। 1 TB की SSD मिल जाती है लैपटॉप में, Gen 4 दैट इज एक्सपेंडेबल। अब आते हैं भाई मेन चीज के ऊपर, जो कि है इसकी डिस्प्ले। 14 इंचेस की डिस्प्ले साइज में हमें लैपटॉप मिल जाएगा, लेकिन भाई साहब OLED डिस्प्ले है। OLED डिस्प्ले भाई वी ऑल नो के IPS नॉर्मल के कंपैरिजन में OLED डिस्प्ले यार एकदम ही खतरनाक वाला डिस्प्ले एक्सपीरियंस है। एंड सिर्फ यही नहीं बल्कि इसकी 2.8 की रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन भी काफी अच्छा है। प्रोफेशनल लैपटॉप होने के बावजूद भी इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 400 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। जैसे मर्जी आप इस लैपटॉप की डिस्प्ले को यूज करो, क्रिएटिविटी वाले काम करना चाहते हो, मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, कोडिंग करना चाहते हो, लैपटॉप के जो स्पेसिफिकेशन है एकदम मक्खन परफॉर्मेंस मिलती है इस लैपटॉप में। Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा 3 महीने के लिए। एंड इसकी जो टाइप सी पोर्ट है वो फुली फीचर्ड है। डिस्प्ले, पावर डिलीवरी एंड डेटा ट्रांसफर तीनों को सपोर्ट करती है वो। मिलीमीटर ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी दे रखी है इसके अंदर। एंड इंटेल के आर्क ग्राफिक्स मिल जाते हैं। अगर आपने कैजुअल गेमिंग भी करनी है ना भाई, वो भी इसके ऊपर हो जाएगी, लेकिन प्योरली गेमिंग लैपटॉप नहीं है बिकॉज डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं होता है इसके अंदर, इंटीग्रेटेड है। इंटेल के आर्क है, हल्की फुल्की गेमिंग, कभी कभी गेम्स खेलनी है उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। एंड फास्ट चार्जिंग का तो देखो ऐसा सीन है कि सिर्फ 15 मिनट चार्ज करने पे आपको 2 घंटे का रन टाइम मिल जाता है इस लैपटॉप पे। 84 वाट की बैटरी है, 100 वाट का अडेप्टर, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। भाई ये तो लैपटॉप आपके लिए सोने पे सुहागे वाली डील है। एंड भाई इंटेल Evo सर्टिफाइड लैपटॉप है, मतलब इंटेल की प्रीमियम सीरीज का लैपटॉप है ये। जो दूसरा ऑप्शन इस बजट के अंदर हम बाय कर सकते हैं वो है एप्पल का 2025 मैकबुक एयर। वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एंड पोर्टेबल लैपटॉप है। जो नया कलर आया है इसका, ब्लू आया है, वो दिखने में बढ़िया लगता है काफी। कोशिश करना अगर आपको वो पसंद है उसी बाय करना, डिफरेंट सी वाइब है उसकी। काम चाहे आपने जो मर्जी करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो, हैवी से लेके लाइट, लाइट से लेके हैवी, जितने मर्जी काम करो, लैपटॉप बिल्कुल नहीं रुकता। M4 चिप दे रखी है इसके अंदर, 16 GB रैम है, 256 GB की स्टोरेज। M3 के कंपैरिजन में इसकी जो परफॉर्मेंस है M4 की 15 से 20% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है। ऑल मेटल बॉडी है, बिल्ड क्वालिटी की कोई टेंशन नहीं है, फैनलेस डिजाइन है, बैकलाइट मैजिक कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर। एंड जो डिस्प्ले है वैसे लैपटॉप आपको 2 डिस्प्ले साइज के अंदर मिलेगा। मैं रेकमेंड कर रहा हूँ 13.6 इंचेस की डिस्प्ले, QHD प्लस रेजोल्यूशन, IPS लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है, 500 निट्स की ब्राइटनेस, 100% sRGB एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। डिस्प्ले के अंदर आपको डॉल्बी विजन, HDR10 की सपोर्ट मिल जाती है। विंडोज के मुकाबले में काफी बढ़िया डिटेल्स हैं इसकी डिस्प्ले के, कलर्स काफी पंची हैं एंड कंट्रास्ट रेशो भी काफी बढ़िया है। एक्चुअल में काफी तगड़ी डिस्प्ले इस लैपटॉप की। 10 कोर GPU दिया गया, 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स मिल जाती हैं, 70 वाट की चार्जिंग को लैपटॉप सपोर्ट करता है मैक्सिफ चार्जिंग पोर्ट के साथ। तो लाख रुपए बजट है, इसे ही बाय करना है हमने। प्राइस रहेगा इसका 95,000 के करीब आपको इजीली मिल जाएगा। गो फॉर इट। तो भाई ये थे सबसे बढ़िया बिजनेस लैपटॉप, सबसे बढ़िया प्रोफेशनल लैपटॉप, जो मर्जी बोलो। 13 से 14 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर मैंने आपको लैपटॉप बताए हैं। ऑल आर वेरी इजी टू यूज, लाइट वेट एंड पोर्टेबल लैपटॉप्स। अब आपने सिर्फ एक काम करना है कि जो भी लैपटॉप आपको पसंद है, आपका जो भी बजट है, उस लैपटॉप को बाय कर लो। लेकिन एक
चीज़ का जरूर ध्यान रखना, देखो जो लैपटॉप मैंने आपको बताया सिर्फ उन्हीं में से किसी एक को चूज करो, बिकॉज यार ये सबसे लेटेस्ट ऑप्शन है। बहुत ज्यादा रिसर्च करके टेस्टिंग करके इतने घंटों के बाद जाके लैपटॉप फाइनल हुए हैं। वीडियो को लाइक भी कर दो एंड इन्हीं में से किसी लैपटॉप को चूज करना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।